वफाकी काबीना ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बाकू से बजरिया वीडियो लिंक वफाकी काबीना के इजलास की सदारत की। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की काबीना को ब्रीफिंग। सेनेट का इजलास भी आज ही होगा। इजलास में बतौर ज़िमनी एजेंडा आईनी तरमीम का मुसव्वदा पेश किए जाने का इम्कान। आईनी तरमीम का बिल सेनेट की कानून और इंसाफ कमेटी के सुपुर्द किया जाएगा। सेनेट में आईनी तरमीम पर बहस होगी। सेनेट की जानिब से आईनी तरमीम पीर को मंजूर किए जाने का इम्कान। हुकूमत ने मशवरे के लिए सेनेटर्स को फ़ोन करके बुला लिया। पीपल्स पार्टी, नून लीग, MQM, ANP के सेनेटर्स शामिल। आर्टिकल 243 पर बहुत से मामलों पर सबक मिले। सियासी इस्तेहकाम और हम आहंगी मुल्क की सबसे बड़ी ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं आईनी अदालत के क़याम पर इत्तेफाक राय हुआ। जजेस के तबादलों का मामला जुडिशल कमीशन के सुपुर्द किया जाएगा। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के बिला तातुल इंतखाब को यकीनी बनाया जाएगा। फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात रहना चाहिए। तजावीज़ पार्लियामान में रखेंगे। अफगान तालिबान की ढिठाई, सालिसों ने भी हाथ उठा लिए। इस्तांबुल मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। मुज़ाकरात में शामिल पाकिस्तानी वफ़द वापस रवाना। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी पर काबू पाने की बुनियादी जिम्मेदारी अफगानिस्तान पर है। काबुल हुकूमत को बैनुल अक़वामी बिरादरी के सामने किए गए वादे पूरे करने होंगे। कराची समेत सिंध भर में डेंगू की वार जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 2,266 अफराद डेंगू का शिकार। मुतासरा अफराद की रवा माह की तादाद 5,701 हो गई। कराची से 589 नए डेंगू केसेस सामने आ गए। और एम्स में सज गया जॉब फेयर। समिट 2025 में तलबा की बड़ी तादाद में शिरकत। एक छत तले तलबा को रोजगार के मौके फराहम करने के लिए स्टॉल्स लग गए। जॉब फेयर में 14 मुल्की कंपनीज के स्टॉल्स तलबा की तवज्जो का मरकज। फलस्तीनियों की नस्लकुशी। तुर्की ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के अरेस्ट वारंट जारी कर दिए। 36 अफराद भी शामिल। वज़ीर दिफा, वज़ीर कौमी सलामती, साबिक चीफ ऑफ स्टाफ का नाम भी शामिल। तुर्की का कहना है कि ये अफराद 2023 के कत्लेआम में शरीक थे और अब तक मुनज़्ज़म तशद्दुद कर रहे हैं। ईरानी सदर कहते हैं कि किसी के दबाव में आकर अपना जौहरी प्रोग्राम तर्क नहीं करेंगे। ईरान अमन का ख्वाह है लेकिन किसी दबाव या ज़बरदस्ती के आगे नहीं झुकेगा। जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मिसाइल प्रोग्राम पर बातचीत का कोई इम्कान नहीं। अमेरिका में तवील तरीन शटडाउन। ट्रंप इंतजामिया का दबाव कम करने के लिए परवाजों में कमी का हुक्म। अमेरिका भर में हजारों परवाजें मंसूख कर दी गई। 40 हवाई अड्डों पर फ़िज़ाई ऑपरेशन कम करने का फैसला। रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स में फंडिंग बिल पर इत्तेफाक न हो सका। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली के एयरपोर्ट पर तकनीकी खराबी। 700 परवाजें ताखीर का शिकार। सैकड़ों मुसाफिर फंस गए। ट्रंप का जनूबी अफ्रीका में होने वाली G20 के बॉयकॉट का ऐलान। उन्होंने अपने पैगाम में कहा, यह इंतहाई शर्मनाक बात है कि G20 इजलास जनूबी अफ्रीका में हो रहा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि जनूबी अफ्रीका में गैर मुकामियों को कत्ल गारत का निशाना बनाया जा रहा है। इन अफराद की ज़मीनें और फार्म गैर कानूनी तौर पर जब्त किए जा रहे हैं। हमास का खैर मकदम। तुर्की से इज़हार तशक्कुर। अमरीका और रूस ताल्लुकात। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं कि रूस के सदर पुतिन से मुलाकात मुमकिन है। इसके लिए बातचीत जारी है। पुतिन से हंगरी में मुलाकात करना चाहूँगा। हंगरी के वज़ीर आज़म से मुलाकात के दौरान ट्रंप ने कहा कि रूस के साथ बुनियादी तनाज़ा ये है कि वो यूक्रेन जंग नहीं रोकना चाहता। चीन अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी आने लगी। चीन ने अमरीकी लकड़ियों की दरामद पर आयद पाबंदी हटा ली। 3 अमरीकी कंपनियों को सोयाबीन बरामद करने की इजाज़त भी दे दी।
शुमाली कोरिया ने जापान की जाने फिजा में बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिया। जापान का एहतजाज। जापानी वजीर आजम ने कहा कि शुमाली कोरिया का मिसाइल जापान की हदूद के बाहर गिरा। हमले से नुकसान की इतला नहीं। जर्मनी के शुमाली कोरिया की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल के तजर्बे की मजम्मत। रूस में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 4 अफराद हलाक, 3 जख्मी। हेलीकॉप्टर आसमान से टकराया। हादसे के बाद आग भड़क उठी। हुकाम के मुताबिक हादसा हेलीकॉप्टर में टेक्निकल खराबी के बायस पेश आया। DNA की साख्त दरियाफ्त करने वाले साइंसदान जेम्स वॉटसन अमेरिका में इंतकाल कर गए। जेम्स वॉटसन को 1962 में नोबेल इनाम मिला था। उनका 97 साल की उम्र में इंतकाल हुआ।